हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बीएड सेकंड ईयर का योगा एजुकेशन योग शिक्षा का यूनिट 4। सारे के सारे प्रश्न हैं यूनिट में। ठीक है, आपका अगर चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। स्टार्ट करते हैं। विश्रामदायक आसन कौन सा है? विश्रामदायक आसन है आपका शवासन। शवासन विश्रामदायक आसन है। मोटे रूप में योग अभ्यास व योगासनों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। योग अभ्यास के सामान्य सिद्धांत निम्न में से कौन है? तो उपयुक्त सभी सिद्धांत हैं, देख लीजिए आप। उद्देश्य की दृष्टि से योगासन निम्न प्रकार के होते हैं: तो ध्यान उपयोगी, व्यायामात्मक एवं विश्रामदायक आसन। ऑप्शन बा हो जाएगा राइट। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने एवं ध्यान एकाग्र करने में सहायक आसन है, पद्मासन होगा राइट आंसर। किस आसन में चित्त लेटकर धड़ को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर तक उठाया जाता है? पहले लेट जाती है, फिर धड़ को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाया जाता है। तो कौन सा आसन है? आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन। निम्न में से कौन सा तथ्य अनुमान से संबंधित है? तो शेषवत, पूर्ववत, सामान्यतया तो दृष्ट। सम्मान्या तो दृष्ट, ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। निम्न में से कौन से तथ्य प्रकृति मूलक तथ्यों से संबंधित हैं? तो सभी हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय। कूर्मासन एवं गर्भासन हैं बैठकर किए जाने वाले आसन। कपोत आसन के लाभ हैं। कपोत आसन के लाभ हैं: मेरुदंड लचीला एवं पुष्ट होता है, आमाशय के रोग दूर होते हैं और वक्ष सुडौल एवं कमर पतली होती है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं। तो सभी हैं सेतुबंधासन, सर्वांगासन और हलासन। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन हैं भुजंग आसन और शलभासन दोनों। पेट के बल किया जाता है आपका भुजंगासन और शलभासन, और पीठ के बल लेटकर किया जाता है सेतुबंधासन और सर्वांगासन और हलासन। गरुड़ आसन है। गरुड़ आसन है। गरुड़ आसन कैसे किया जाता है? गरुड़ आसन किया जाता है पैरों के बल खड़े होकर। पैरों के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन। निम्न में से कौन सा आसन सिर के बल खड़े होकर किया जाता है? सिर के बल खड़े हो जाते हैं तो वो आसन है भुजंग आसन और नहीं, कौन सा है? 380 है ना, सिर के बल खड़े होकर। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका शीर्ष आसन, वृश्चिकासन, ऊर्ध्व पद्मासन। सारे के सारे सही हैं। योग आसन से व्यक्ति किन बंधनों से मुक्त होता है? तृष्णा से, अहंकार से, अज्ञान से, सभी से मुक्त हो जाता है। योग आसन के क्या क्या लाभ हैं? तो सारे के सारे लाभ हैं ये। शरीर में रक्त संचार सही रहता है। शरीर में रक्त संचार सही रहता है। शरीर का प्रत्येक अंग क्रियाशील रहता है। मांसपेशियों में दृढ़ता आती है, मजबूती आती है। भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य लाभ है। भस्त्रिका प्राणायाम का मुख्य लाभ है रक्त शुद्ध होता है। कपाल अर्थात मस्तिष्क व भाती का अर्थ होता है उजाला, आभा, दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। भ्रामरी प्राणायाम से किन किन रोगों में लाभ प्राप्त होता है? तो मानसिक तनाव से राहत मिलती है, सही ठीक होता है मानसिक तनाव। उत्तेजना और उच्च रक्तचाप, ठीक है, इनसे लाभ प्राप्त होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, बात बात पर उत्तेजित हो जाना, मानसिक तनाव, तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में लाभ होता है किससे? भ्रामरी प्राणायाम से।
शीतकारी प्राणायाम से किन रोगों में आराम प्राप्त होता है? शीतकारी से होता है दंत रोग में, पायरिया में और गले व मुंह में। उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। पद्मासन किस प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में सहायक है? तो शारीरिक समस्याएं और भावनात्मक समस्याएं और स्नायुवाहिक समस्याओं से यानी नर्वस सिस्टम से छुटकारा दिलाने में सहायक है पद्मासन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गोमुख आसन किस प्रकार के विकारों को दूर करने में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। पीठ दर्द, मधुमेह, ग्रीवा के रोग। मुगदर चलाने से क्या लाभ होते हैं? मुगदर चलाने से लाभ होते हैं पैर मजबूत होते हैं, स्फूर्ति का विकास और पेट की खराबी ठीक होती है। भुजंग आसन के क्या लाभ है? थायराइड ठीक करता है और पेट के घाव ठीक करता है। तो उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। अनुसंधान की प्रक्रिया में कितने सोपान हैं? अनुसंधान की प्रक्रिया में सोपान हैं 6 सोपान हैं। क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह कथन है मेक ग्रेथेट का। मेक ग्रेथेट का। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रथम सोपान में क्या किया जाता है? समस्या का चयन किया जाता है। प्रदत्तों के संकलन का तरीका है तो सरल सांख्यिकी का प्रयोग करके और निरीक्षण के आधार पर निर्णय लेना। उपयुक्त दोनों राइट हो जाएंगे। समस्या के लिए जो संभावित समाधान देते हैं वह क्या कहलाता है? समस्या के लिए एक संभावित समाधान दिया जाता है, उसे कहते हैं परिकल्पना। परिकल्पना। क्रियात्मक परिकल्पना के पक्ष कौन कौन से हैं? तो क्रियात्मक पक्ष और लक्ष्य पक्ष दोनों हो जाएंगे राइट आंसर। समस्याओं के कारणों में कितनी विशेषताओं का महत्व दिया जाता है? तो 5 विशेषताओं का महत्व दिया जाता है। योग क्रियाओं के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति होती है। शरीर के संबंधी मुख्य व्यायाम कौन कौन से हैं? कुश्ती लड़ना, दौड़ना, दंड बैठक। तो सारे ही शरीर से संबंधित मुख्य व्यायाम हैं। व्यायाम के लाभ क्या होता है? शरीर में स्फूर्ति बढ़ती है, शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र में सुधार होता है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। व्यायाम करते समय कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? चुस्त, ढीले एवं आरामदायक। तो कौन से पहने जाते हैं? ढीले एवं आरामदायक। नेक्स्ट है व्यायाम द्वारा शरीर के कौन कौन से अंग तीव्रता से कार्य करते हैं? त्वचा और फुफ्फुस धमनी और यकृत। तो सारे ही काम करते हैं। राजयोग के प्रकार कौन से हैं? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। सारे ही राजयोग हैं। योग की सीढ़ियाँ कौन सी होती हैं? यम, नियम, आसन या उपयुक्त सभी। तो सारी सीढ़ियाँ हैं यम, नियम, आसन। शारीरिक क्रियाओं में कौन सी क्रियाएं आती हैं? स्वास्थ्य, सफाई, भोजन व्यवस्था। उपयुक्त दोनों। शारीरिक क्रियाओं में देखो स्वास्थ्य सफाई भी आएगी, भोजन सब व्यवस्था भी आएगी, दोनों हो जाएंगे राइट। पार्किंसन योग में मस्तिष्क कोशिकाएं किस रसायन का निर्माण उचित मात्रा में नहीं कर पाती? तो डोपामाइन का। डोपामाइन। पाचन तंत्र की शुद्धि के लिए क्रिया की जाती है। पाचन तंत्र को शुद्ध रखने के लिए, शुद्धि करने के लिए क्या किया जाता है? शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन की क्रिया की जाती है। शंख प्रक्षालन में प्रक्षालन शब्द का क्या अर्थ है? प्रक्षालन का अर्थ है साफ करना। साफ करना। पक्षाघात रोग के उपचार हेतु निम्न में से कौन सी योग क्रिया महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। रक्तहीनता के उपचार हेतु कौन सी क्रिया प्रभावी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सा, सूर्य नमस्कार। भुजंग आसन और आपका शलभासन। तो ये वाला ठीक है आपका। नजला रोग के उपचार हेतु कौन सी क्रिया योग क्रिया प्रभावी है? नजला के लिए प्रभावी है उड्डयन बंधु और नेति भस्त्रिका प्राणायाम। सारे ही उपयोगी हैं। पार्किंसन रोग किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो ये तंत्र को
प्रभावित करता है पार्किंसन रोग। पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? तो मणिपुर चक्र पर ध्यान करना चाहिए। पाचन शक्ति को पुष्ट करने के लिए कौन से प्राणायाम का अभ्यास उपयोगी है? तो भस्त्रिका हो जाएगा राइट आंसर। सुस्ती, मंदता, जड़ता आदि को दूर करने के लिए कौन से चक्र पर ध्यान करना चाहिए? तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करना चाहिए। निम्न रक्तचाप के उपचार हेतु किस चक्र पर ध्यान करना चाहिए? यानी कि लो ब्लड प्रेशर है उसकी बात कर रहे हैं। लो ब्लड प्रेशर, निम्न रक्तचाप, तो अनाहत चक्र हो जाएगा राइट आंसर। अनाहत चक्र। शंख प्रक्षालन क्रिया के अभ्यास द्वारा किस रोग का उपचार किया जा सकता है? तो देखिए, पित्त विकार, कोष्ठबद्धता और मोटापा, ये सारे के सारे रोगों का उपचार किया जा सकता है किसके द्वारा? शंख प्रक्षालन क्रिया के द्वारा। प्रक्षालन का अर्थ क्या होता है? सफाई करना। अवसाद, तनाव, बेचैनी आदि को कौन सा आसन दूर करता है? तो ये हो जाएगा सशंकासन। सशंकासन। टांसिल के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? टांसिल हो जाते हैं ना, उसके उपचार के लिए है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन। किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को हलासन नहीं करना चाहिए? हार्ट पेशेंट हों, हाई ब्लड प्रेशर वाले हों, स्लिप डिस्क हो, इन सभी को नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हलासन योग। कमर दर्द, गर्दन दर्द एवं स्लिप डिस्क के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? सर्पासन उपयोगी है। सर्पासन या भुजंगासन स्त्री रोगों में लाभप्रद आसन है। स्त्री रोगों में लाभप्रद आसन है शलभासन, चक्रासन और मार्जरी आसन, सारे के सारे स्त्रियों के लिए, स्त्री रोगों में लाभप्रद आसन है। किस प्राणायाम के अभ्यास से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपका भस्त्रिका। कौन सी योग क्रिया घेंगा रोग के उपचार में उपयोगी है? घेंगा रोग होता है आपका आयोडीन की कमी से, तो घेंगा रोग के उपचार में उपयोगी है सर्वांगासन, जालंधर बंद और हलासन। तो उपयोग सभी सही हैं। किस प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग सक्रिय होता है? तो जाएगा कपालभाति से। नीति के कौन कौन से प्रकार हैं? नीति के प्रकार हैं, नहीं अभी तो और है, इधर भी रह गया है, अभी ये वाला रह गया पेज अभी। सशंकासन, नहीं ये तो हो गया सर। हाँ ये तो हो गया है, तभी कराया है, ये वाला रह गया है। कौन सा प्राणायाम डिप्थीरिया रोग को रोकता है? ये हो जाएगा राइट आंसर उज्जयी। कुंजल क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? कुंजल क्रिया से वो दूर होता है अनिद्रा, अम्लता और पित्त। नीति क्रिया के अभ्यास से कौन सा विकार दूर होता है? तो मिर्गी, सिरदर्द, अवसाद, ये सारे विकार ठीक होते हैं। त्राटक क्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? त्राटक क्रिया, तो त्राटक का अभ्यास माइग्रेन एवं मृगी रोगों को दूर करता है, ये गलत है। अष्टांग योग में पांचवा चरण है प्रत्याहार। शारीरिक आसन में निम्न में से कौन से हैं? शारीरिक आसन निम्न में से कौन है? तो भुजंगासन, धनुरासन, सर्वांगासन सारे शारीरिक आसन हैं। सूर्य नमस्कार में कितनी अवस्थाएं या सोपान हैं? देखिए 2016 में आया था, 18 में भी आया था। 12, ठीक है, 12 अवस्थाएं सूर्य नमस्कार में। सूर्य नमस्कार द्वारा निम्न में से किस तत्व की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। व्यक्ति के सर्वांग रूप में निम्न में से कौन से पक्ष आते हैं?
तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर इसमें भी। पाचन प्रणाली का के लिए कौन सा आसन है? पाचन प्रणाली के आसन है वज्रासन। पाचन प्रणाली के लिए है वज्रासन। कपालभाति रोग किस में लाभदायक है? तो दमा, श्वास संबंधी रोग और एलर्जी में उपयुक्त सभी में लाभदायक है कपालभाति। अनुलोम विलोम किस रोग में लाभकारी है? तो ये भी अस्थमा, नजला, पित्त में लाभकारी है। उपयुक्त सभी राइट। सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना जाता है? तो शीर्ष आसन को सबसे श्रेष्ठ आसन माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ आसन माना जाता है। नेक्स्ट है आपका नेति के कौन से प्रकार हैं? तो सारे के सारे नेति के प्रकार हैं। जल व श्रुत नेति, धृत व तेल नेति और दुग्ध। धृत होता है घी, घी व तेल नेति, दुग्ध मान दूध और जल व सूत्र नेति। फेफड़ों के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है? फेफड़ों के लिए श्रेष्ठ है ताड़ासन। ताड़ासन। गोमुख आसन किस रोग में लाभकारी है? तो ये लाभकारी है गोमुख आसन धातु रोग, बहुसूत्र रोग और स्त्री रोग। उपयुक्त सारे ही रोगों में लाभदायक है। ओम शब्द में किन ध्वनियों का योगदान है? ओम शब्द में आ ब्रह्मा का प्रतीक, उ विष्णु का प्रतीक और माँ संहारक महेश का प्रतीक। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। उपयुक्त सभी हो जाएंगे सही। व्यायाम से मानव शरीर में कौन से गुण आते हैं? सुंदरता आती है, स्वस्थ रहता है और शक्ति भी आती है। ठीक है, सारे के सारे गुण आते हैं। नौकासन में एक क्रिया कितनी बार की जाती है? नौकासन में एक क्रिया की जाती है 6 बार। 6 बार की जाती है, 6 बार। कपालभाति शब्द में भाति का अर्थ है, भाति का अर्थ है भाति, भाति का अर्थ है आभा, चमक, उजाला, कांति। ठीक है, ये सारे हैं भाति के। योग किस लक्ष्य में सहायक है? काम, अर्थ, मोक्ष। योग किस में है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर मोक्ष। योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं? योग सूत्र में कुल अध्याय हैं आपके 4। योग क्रिया का दूसरा क्या है? पहला यम है तो दूसरा हो जाएगा नियम, तो नियम ही है राइट आंसर। और ये और आपका प्रत्याहार है आपका 5वां, इससे पहले आया था। गाउट रोग का कारण है, गाउट रोग का कारण है। उपयुक्त सारे के सारे गाउट रोग के कारण है। गाउट रोग में क्या होता है? शरीर में यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है, प्रोटीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं, प्रोटीन युक्त पदार्थों का अधिक सेवन और मांसाहार का अधिक सेवन होता है इसमें। ठीक है, उपयुक्त सभी राइट। कौन सी बीमारी साइलेंट किलर के नाम से भी जानी जाती है? साइलेंट किलर, साइलेंट किलर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाई ब्लड प्रेशर होता है साइलेंट किलर। ठीक है। उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं, उच्च रक्तचाप के लक्षण हैं अनिद्रा, सिरदर्द और क्रोध आना। उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है उपवास। ठीक है, धूम्रपान है, राजसिक भोजन है, मानसिक तनाव भी है, लेकिन उपवास उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है। उपवास, व्रत, रोजे, ठीक है, ये कोई कारण नहीं है। उच्च रक्तचाप के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी नहीं मानी जाती है? कपालभाति। कपालभाति हो जाएगा राइट आंसर। स्पॉन्डिलोसिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है मेरुदंड को। सिजोफ्रेनिया है, सिजोफ्रेनिया क्या है? सुरजोफ्रेनिया है आपका मानसिक विकार है सिजोफ्रेनिया। शीतली प्राणायाम का अभ्यास मिटाता है अम्लता, मानसिक उत्तेजना और उच्च रक्तचाप। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। शीतली प्राणायाम के अभ्यास से किस रोग से जनित रोग दूर होते हैं? तो कफ एवं पित्त रोग दूर होते हैं। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार के विकारों को दूर करने में सहायक है? तो ये सहायक है धातु कफ तंत्र का तंत्र। ठीक है, उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा प्राणायाम अनिद्रा, चिंता, तनाव, क्रोध आदि को दूर करने में सहायक है? तो सहायक है भ्रामरी। ठीक है, भ्रामरी प्राणायाम इन चिंता, तनाव, अनिद्रा, क्रोध, तनाव आदि को दूर करने में सहायक है। अल्जाइमर रोग का लक्षण है, अल्जाइमर का लक्षण है याददाश्त में कमी आ जाएगी, ठीक है, बोलने में कठिनाई होगी, निर्णय लेने में कठिनाई होना। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएंगे। पीठ दर्द, तनाव, क्रोध एवं चिंता को दूर करने वाला आसन।
पीठ दर्द, तनाव, क्रोध एवं चिंता को दूर करने वाला आसन है शशंकासन। ठीक है। क्षय रोग का कारण है जीवाणु। जीवाणु से होता है क्षय रोग। क्षय रोग के उपचार में कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? तो ताड़ासन, भस्त्रिका प्राणायाम और मत्स्य आसन उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। गले की बीमारियों के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया प्रभावी है? गले की बीमारियों हेतु जलनेति, श्रवंगासन और सिंहासन उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। इंद्रियों की दुर्बलता के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? इंद्रियों की दुर्बलता के लिए मूलबंध, वज्रासन और गरुड़ासन सारे ही सही हैं। नेक्स्ट है आपका वजन कम होना, थकावट, बालों का झड़ना, उच्च रक्तचाप आदि लक्षण किस रोग के हैं? तो ये लक्षण है हाइपरथायराइड के। हाइपरथायराइड के लक्षण हैं। थायराइड रोगों के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? तो सर्वांगासन, उज्जयी प्राणायाम और हलासन उपयोगी है। निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर के उपचार हेतु कौन सी योग क्रिया उपयोगी है? तो सूर्य नमस्कार, सूर्य वेदी प्राणायाम और भस्त्रिका प्राणायाम उपयोगी है। साइनोसाइटिस रोग के उपचार हेतु लाभकारी योग क्रिया उपयोगी है। यानी साइनोसाइटिस रोग के उपचार हेतु लाभकारी योग क्रिया है तो ये कपालभाति, सूर्य वेदी प्राणायाम और नेति उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास करने से निगेटिव थिंकिंग दूर होती है, यानी नकारात्मक विचार दूर होते हैं, मानसिक संतुलन प्राप्त होता है, श्वसन तंत्र पुष्ट रहता है। उपयुक्त सभी सही है। सोराइसिस है त्वचा रोग। कौन सी क्रिया फ्लूरिसी रोग के उपचार हेतु उपयोगी है? उपवास, फास्ट रखना या रोजे रखना या व्रत रखना। पार्किंसन रोग का कारण है उपयुक्त सभी। कौन सा आहार पार्किंसन रोग के उपचार में सहायक है? तो ताड़ासन, वीरभद्रासन, वीर क्या हो गया? पार्किंसन रोग का कारण है तो आपका तनाव, विटामिन ए की कमी, नशीले पदार्थों का सेवन उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। कौन सा आहार पार्किंसन रोग के उपचार में सहायक है? तो आपका नारियल पानी, सोयाबीन दूध और पालक सारे के सारे सही हैं। पार्किंसन रोग के उपचार हेतु कौन सी क्रिया उपयोगी है? तो पार्किंसन रोग के लिए उपयोगी क्रियाएं हैं ऊपर जो दी हुई हैं उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है स्व में स्थिति। स्वास्थ्य संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त सारे के सारे कथन सही हैं। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? तो धातु की साम्यावस्था तथा शारीरिक तथा ऑप्शन सा इसका राइट है। धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मूल निष्कासन एवं मन, इंद्रिय और आत्मा की प्रसन्नता योग के अनुसार रोग उत्पत्ति के मूल कारण हैं। तो सारे के सारे रोगों की उत्पत्ति के मूल कारण हैं। क्लेशों का मनोमय स्तर में जमा हो जाना, चित्त विक्षेप और कामाशय का वासना। श्री अरविंद घोष की साहित्यिक कृतियां कौन कौन सी हैं? तो ये द लाइफ डिवाइन 1940, ऐसे जोन की 1928, द सिंथेसिस ऑफ योगा उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट। प्राणायाम के प्रमुख प्रकार हैं 10। नभचक्रे काय व्यूह ज्ञानम किस ग्रंथ का कथन है ये? तो ये है योग सूत्र का। साविर्तक समाधि, सविचार समाधि एवं सानंद समाधि का संबंध है संप्रज्ञात समाधि से। सिंहासन के द्वारा शरीर की कितनी नाड़ियां शुद्ध होती हैं? तो 72,000 नाड़ियां शुद्ध होती हैं। 72,000। नेति कर्म कितने प्रकार से किया जाता है? नेति कर्म किया जाता है 2 प्रकार से। कौन कौन से आसन से मोटापा घटता है?
कमर दर्द बवासीर के लिए आसन है। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन। किस वेद में कहा गया उद्धन्यादित्य कुमीन हंतु निमोचन हंतु रश्मि भी? रश्म भी। इसका हो जाएगा अथर्ववेद। फ्लाइंग टोर्टोइज पोज किस आसन को कहते हैं? टोर्टोइज क्या होता है? कछुआ होता है। ठीक है, कछुए को क्या कहते हैं? कूर्मासन। कूर्मासन, कछुए की तरह। ठीक है, कछुए वाला पोज। योग दर्शन के अनुसार बालक के व्यक्तित्व के 3 प्रमुख पक्ष होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? धार्मिक नहीं है, बाकी धार्मिक को छोड़ के बाकी सारे हैं, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक। तो इसमें धार्मिक वाला नहीं है। चंद्र नमस्कार आसन कितने आसनों का सुनियोजित क्रम है? सुनियोजित क्रम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा 9। उत्कट कोणासन में उत्कट कोणासन में उत्कट कोणासन में क्या होता है? इस मुद्रा में आने के लिए गहरी सांस लेते हुए अपना पैर दूसरे पैर से जितना दूर रखें, दोनों पंजे दाहिनी तथा बाईं ओर को करें। कंधों की ऊंचाई से कोहनी के बीच कितने अंश का कोण होना चाहिए? 96 डिग्री का कोण होना चाहिए। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए योगी लोग प्रायः कौन से व्यायाम करते हैं? तो नेति और त्राटक दोनों ही करते हैं। किन व्यक्तियों को धुर आसन नहीं करना चाहिए? किन व्यक्तियों को? तो जो माइग्रेन से ग्रसित हो, परेशान हो या सिर दर्द हो। कमर दर्द एवं सर्वाइकल के लिए कौन सा योग लाभदायी है? तो बा और सा दोनों सही हैं इसके। बाह्य वज्रासन और सहाय गोमुखासन संदा है राइट आंसर। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के साथ मंत्र के रूप में सूर्य के कितने नाम बोलते हैं? 12। ठीक है, 12 आसन होते हैं, 12 नाम बोलते हैं सूर्य के। यह एक अत्यंत तेजस्वी एवं अमूल्य रत्न है जो दुखी जीव को शांति प्रदान करता है। गीता हमको आध्यात्मिक ज्ञान में निपुणता देती है। यह कथन किसका है? यह कथन है बीजी तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कल इसकी एक यूनिट आएगी, लास्ट यूनिट है इसकी, उसके बाद एनवायरमेंटल का आपका स्टार्ट हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।